Let's welcome Dr. Rajdeep Singh and congratulations, dear, for your success. And he has cleared this exam in first attempt with an amazing score of 232. So, Dr. Rajdeep, कैसा लग रहा है आपको? Ma'am, it's I feel I don't describe in a word. I don't have a word for this मतलब feeling. शब्द नहीं है अपनी खुशी को बयां करने के लिए. सच में मैडम नहीं, जब हम लोग जस्ट डिनर कर रहे थे और सडनली द पीडीएफ केम अच्छा. एंड मैंने मतलब हाथ ऐसे वाइब्रेट करे, तब मैं नंबर डाल रहा हूँ उसमें, पता नहीं चल रहा क्या लगा रहा हूँ। 2-3 बार लगाया नहीं हो रहा, तीसरी बार लगाया आ गया। जस्ट पापा बैठे थे पास में, बस बढ़ रहा है कि ये स्कोर हुआ है। दादी वगैरह हम मतलब लिटरली सबके आंखों में आंसू आ गए। सच में पीडीएफ बहुत मतलब पीडीएफ कितनी बार चेक की फिर तुमने? पीडीएफ 5 बार। 2 बार मैंने, 2 बार मेरे फ्रेंड से, 1 बार पापा ने। तो घर में तो खूब सेलिब्रेशंस चल रही हैं, चल रही हाँ होंगी बस पक्का से. अच्छे से। तो भाई हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन सबको कन्वे करना, और अगर कोई जी आ जी। सके अभी तो हम उनको फेस टू फेस भी कॉन्ग्रेचुलेशन कह देते हैं. नहीं बट नहीं, हमारी मैंने तरफ से बुलाने ही वाला था, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही बिजी है तो फिर। ठीक है, कोई फर्क कोई जी प्रॉब्लम जी। नहीं, बट हमारी कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी मिस टीम में कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कन्वे करना, क्योंकि जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, दे आर द पिलर. बेसिकली दे आर द जी पिलर जी। एंड द बैकबोन ऑल्सो. उनका यस। सपोर्ट तो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और साथ में तुम्हारा हार्डवर्क. या मैम, आपका भी हार्डवर्क मैम, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है। ओ. देखो, सारा एक क्या होता है ना, सब कुछ एक कॉम्बिनेशन में चलता है. जी तुम्हारा जी। हार्डवर्क है, फैकल्टीज अपना बेस्ट देती हैं जितना बेस्ट दे सकती हैं, और साथ में पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट. तो सारी चीज़ें जब एक साथ बैलेंस में रहती हैं तो ऑफ कोर्स द थिंग्स गो वेल. तो जी थोड़ा जी। सा अपना जो प्रिपरेशन वाली जर्नी है उसको थोड़ा सा शेयर करो, ताकि बाकी हम फ्रेंड्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स जो कुलीग्स होंगे, जो जूनियर्स होंगे, वो भी तुमसे थोड़ा कुछ टिप्स ले सकें. जी जी। तो प्रिपरेशन तो मैम ऐसी है कि जब कोरोना आया था हम्म. तो मोस्टली लोग घर आ गए थे। अब हम लोग सब वहीं पे थे, तो वहां पे भी अब क्लासेस तो लगती नहीं, तब करे क्या बैठे बैठे। तो फिर ये सब, ये देखा ऑनलाइन वगैरह ये सब होता है, तो वहीं से फिर पढ़ना स्टार्ट किया। फिर अच्छा. पढ़ते 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 जितना हुआ उतना कर लिया, एक सिलेबस भी हो गया था लगभग। फिर मैं मतलब हम लोग कुछ फ्रेंड थे जिन्होंने वहाँ पे जॉब भी ज्वाइन की थी लास्ट में। ओके. तो हम जॉब तो वहाँ पे जॉब भी करते थे, मतलब हॉस्पिटल में, और उसके साथ प्रिपरेशन भी करते थे। तो फिर हमारे सीनियर ने भी मिस ज्वाइन की थी। तो फिर सीनियर और विनीत सर से हमारी बात हुई थी उस टाइम, वहीं पे कॉलेज में मीटिंग वगैरह हुई थी हमारी जूम पे। ओके. तो फिर मिस्ट के बारे में सब पता चला कि ऐसा ऐसा होता है, ये है, फैकल्टी अच्छी है, ऐसे वगैरह सब। तो फिर वहां से कोई ऑप्शन ही नहीं था, सीधा मिस्ट ही आया जयपुर। ओके. और वहां आने के बाद फिर अरुण सर मिल गए। मिस अरुण जयपुर सर तो में वैसे भी इतना अच्छा माहौल है, और पढ़ाई का भी मैम, माहौल है, सबसे और अगर मेरे को मोटिवेशन बोले का मेरे, माहौल है. सच में सबसे ज्यादा बेस्ट यही है, मोटिवेशन का माहौल है। हम्म. एक तो सब अपने अपने ही लोग लगते हैं, अपना एरिया। मैं खुद हम्म. पाली से हूँ यहाँ पे, जयपुर के पास ही है। तो अपने एरिया का उसका फर्क पड़ता है। और अरुण सर अपनी हर चीज में, मतलब कुछ भी दिक्कत हो बस जाके बोलना है। बिल्कुल. गुड इवनिंग सर, गुड Many इवनिंग सर. congratulations to Dr. Rajdeep Singh for this थैंक यू wonderful सर, थैंक यू achievement. सर। Namaste, ma'am. नमस्ते सर. बहुत बढ़िया. Please carry on. Sorry, मैंने बीच में interrupt किया. सर, नहीं यू नहीं आर सर, वेरी लकी बस वेट एनफ ही कर कि रहे थे सर आप। यू हैव जॉइंड द मीटिंग. नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा. Wonderful and such a big score. सर सच में बिग इसको मैंने सर इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब किसी ने नहीं किया था, हालांकि हम लोगों ने। क्या खाया था एग्जाम से पहले? सर एग्जाम से पहले बस पानी पी के गया था मैं। ओके. कहाँ का पानी था वो? प्रमोद चश्मा देना. पानी तो सर यही सीकर का ही था, जयपुर के पास का। अच्छा. सीकर सेंटर था. वेरी गुड. जी वंडरफुल. जी। तो तुम्हारी प्रिपरेशन जैसे तुमने की, तो थोड़ा सा टिप्स अगर तुम देना चाहो अपने कुलीग्स को या फ्रेंड्स को, कि भी कुछ ऐसे टिप्स की जिससे श्योर शॉट की भी एग्जाम क्लियर हो जाए, और तुम्हें मैम लगे श्योर कि शॉट। हाँ, ये चीज़ मैंने खुद की थी, और अगर यही सेम चीज़ बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स भी करें तो उसमें बिल्कुल चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं पास होने की. जी जी। मैम श्योर शॉट तो ये है कि स्टक टू द वन सोर्स। मोस्टली लोग जो होते हैं ना, कुछ कुछ लोग, मतलब मैंने भी देखा ये चीज, कि मतलब यहाँ से थोड़ा पढ़ लिया, वहां से थोड़ा पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, ये चीज मतलब बहुत ज्यादा मतलब खराब करती है।
प्रिपरेशन को, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई भी किया था ये चीज, कि मेरे को पता है कि ये सब खराब रहता है आगे जाके। पर्टिकुलर पहले ही पकड़ लो, मेरे को इससे पढ़ना है, इस टीचर से पढ़ना है, ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है। एक बार सोर्स फिक्स कर दो, कंटेंट फिक्स कर लो, बस उसको पढ़ो और बार बार पढ़ो। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने मिस्ट की वर्कबुक लिटरली कम से कम 6 से 7 बार मतलब पढ़ी है, ऐसे पेज टू पेज, ओह, लाइन टू लाइन, 6 से 7 बार। 6 से 7 बार। अमेजिंग अमेजिंग। जब जब कोर्स खत्म हुआ था ना, उससे पहले मैंने 2 रिवीजन मार लिए थे, 2 रिवीजन मतलब हो चुके थे ऑलरेडी। फिर जब सब्जेक्ट टेस्ट चलते थे तो वो तो पढ़ता ही था, उसके साथ मतलब जैसे जब ब्रेक कोर्स मिलता था, फिनिश हुआ तब तक तुम्हारे 2 रिवीजन हो गए थे? दो हो गए थे। वेरी गुड, अमेजिंग। सब्जेक्ट टेस्ट स्टार्ट हुए, सब्जेक्ट टेस्ट के बाद साथ में जो सब्जेक्ट वाला चलता था, तो जैसे मान लो कुछ सब्जेक्ट में मेरे मतलब अच्छे से हो रखे थे तो वो एक दिन में पूरे हो जाते थे। तो बीच वाला दिन था, फिर पीछे वाला सब्जेक्ट वो कुणाल सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे मैनेज करना, उन्होंने पूरा बना के दिया था, तो उसके हिसाब से चलता गया। उसमें एक तो सब्जेक्ट टेस्ट के साथ पूरा हो गया, फिर एक और पूरा हो गया, ऐसे करके 2 रिवीजन ये हो गए। फिर 25 तक खत्म हो गए थे लगभग सारे। फिर 25 से लेके 30 तक एक रिवीजन पूरा हो गया। फिर 30 से लेके 7 तारीख तक एक और रिवीजन, और उसके बाद बस खाली ऐसे पेज पलटे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जब इतनी रिवीजन हो जाएंगी तो लास्ट में तो पेज पलटते पलटते वैसे ही क्विक रिवीजन वाली चीज हो जाएगी, सुपर क्विक रिवीजन आप इजीली कर सकते हो। हाँ मैम, बात ये है ना, जब इतने रिवीजन करने के बाद भी ना, एग्जाम से 2 दिन पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस मेरा ही नहीं होगा, सबका हो जाएगा। लिटरली आई वॉज क्राइंग दैट डे। एक्चुअली वो एक एंजाइटी ही ऐसी होती है एग्जाम से पहले की कि उस जी। समय ये बड़ी नेचुरल चीज होती है कि सबको ही ये लगता है, दिमाग में ये चीज आता है कि अरे कुछ याद नहीं आ रहा। बट वो हाँ यही एंजाइटी बात मैम। दैट इज जस्ट एन एंजाइटी। तुम क्या बता रहे हो? उस दिन तो बहुत एंजाइटी थी मैम। फिर उस दिन सब कुछ बातचीत की, ठीक है, उस दिन की फिर पढ़ाई हुई नहीं, फिर उसके अगले दिन निकल ही गए सीख कर। एग्जाम गए, फर्स्ट पेपर हुआ। फर्स्ट मतलब थोड़ा ट्रिकी था सबके लिए, मेरे को ऐसा लगा मेरे लिए था, लेकिन बाहर आए थे सबसे पूछा, सबका ट्रिकी था। हम्म। फर्स्ट पेपर में लगता था 70 80 स्कोर हो जाएगा लगभग, जितना मेरे को एक्यूरेट लगा। फिर सेकंड पेपर देखा ना, मन खुश हो गया बस ये अपना पेपर, ये सर्जरी रेडियोलॉजी डायरेक्ट क्वेश्चन, जो मतलब ऐसे देखते, हिस्ट्री भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सर्जरी में तो ऐसे फोटो देगा आंसर, फोटो देगा आंसर। क्योंकि मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट रेडियोलॉजी है मोस्टली। सर्जरी और रेडियोलॉजी मैंने इंटरकनेक्ट करके पढ़ा पूरा, हम्म। तो उससे मतलब सारे क्वेश्चन बन गए थे मेरे लगभग। बहुत ही फिर बढ़िया। उसके उसके बाद भी लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। फिर आया, रिकॉल देखा पूरा, रिकॉल देके काउंट किया, उसमें 209 नंबर आ रहे थे एक्यूरेट, जितने मेरे को पता था ये क्वेश्चन आया, इसका ये एक्यूरेट आंसर है, उसके हम्म। हिसाब से काउंट किया, 209 आ रहे थे। फिर मैंने कहा चलो पास तो हो ही जाएंगे, माइनस हो प्लस हो थोड़ा बहुत ही पास हो ही जाएंगे। और पास सडनली तो कल हुए ही हो रिजल्ट और आ बड़े गया। अच्छे स्कोर से हुए इनफैक्ट, मतलब 230 इज अ ड्रीम स्कोर, आई थिंक 232 सबका ड्रीम यस। स्कोर है कि ऐसा स्कोर लास्ट हमारा आ अभी जाए। लास्ट जुलाई वाले में ऑल इंडिया रैंक 235 था पिछली बार शायद, आई थिंक। यस। तो उसके साथ बहुत सही स्कोर है। तो तुमको कैसा बस लग रहा है इस ये रैंक, और मतलब थोड़ा सा तो इस चीज में बताओ कि अगर ये 232 रैंक आई है तुम्हारी, तो अगर कोई तुम्हारा कुलीग कहे कि भाई मुझे भी यही सेम रैंक लानी है, क्या करूं ऐसा? तो एक तो तुमने कहा कि भाई स्टिक टू द सोर्स, जो सोर्स है स्टिक फिक्स कर लो और उस पर फिक्स। स्टिक करो और उसकी रिवीजन करते रहो। हाँ, दिस इज मल्टीपल वन रिवीजन इज द मेन की पॉइंट। पॉइंट मैम। मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल, अगर मल्टीपल। आप कोई भी सोर्स पढ़ो, चाहे भले 10 पेज का पढ़ो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा उससे, लिटरली। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात कही तुमने। इनफैक्ट मेरे से अभी कुछ दिन पहले, जब एग्जाम से पहले ही बातचीत हो रही थी, और अभी भी मेरी आज एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो फार्मा जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि भाई मैम ये वाला जी। सब्जेक्ट था जो मैं ठीक से नहीं कर पाया, वो वाला। तो मैंने उनसे ये कहा कि जो सब्जेक्ट ठीक से नहीं हो रहा, इसका मतलब उसकी रिवीजन तुम्हें ज्यादा करनी है। अगर तुम 3 बार वही। रिवाइज कर रहे हो तो मान के चलो उसको तुम 5 बार रिवाइज करो। कहाँ जाएगा सब्जेक्ट? 5 बार रिवाइज करोगे मुट्ठी में तो आ ही जाएगा ना। और और वो भी अपने को सेम। पढ़ना ही नहीं ना, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ना है, अब वही बार बार पढ़ोगे तो वो तो याद हो ही जाएगा, मैं भी तो। अब बिल्कुल। ऐसे अगर मैं बीड़ी चोरी से पढ़ने लगूंगा तो मेरे को पता है मैं उसका रिवीजन ही नहीं कर पाऊंगा। तभी वही है। वो क्या बात है। कहते हैं ना, स्मार्ट बहुत स्टडी। सॉर्टेड है डॉक्टर हाँ। राजदीप, बहुत सॉर्टेड है, बहुत स्मार्ट। यस सर, एंड आई नहीं बिल्कुल। सर, थिंक अब मेरे को सर दिस कुछ विल कुछ गो सब्जेक्ट लॉन्ग थे वे। ना, जैसे पीएसएम वगैरह, मेरे को मतलब वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। मैंने उसको 2 3 बार पढ़ा, मेरे को लगा कि मेरा इसमें वीक है। मैंने उसको खोला, एक छोटी सी कॉपी ली, जितने पॉइंट थे मेरे को लगता है ये आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बस वो लिखे। और लास्ट में एग्जाम की जिस दिन रात थी ना, बस वही पढ़ा, वो पढ़ के चला गया। अब बिलीव नहीं करेंगे सर, जो उस दिन रात में पढ़ा ना, डिट्टो लाइन टू लाइन वो क्वेश्चन आए वो उसमें। क्या बात! वाह! तो एक बार ये फिर पॉइंट बताना कि तुमने सिर्फ पीएसएम के लिए किया है या बाकी और भी किसी सब्जेक्ट के लिए किया था? नहीं, मैंने जैसे पीएसएम के लिए किया था एक तो, हम्म। एक फार्मा के लिए,
और मेडिसिन में जो कुछ कुछ ड्रग्स वगैरह होती है पर्टिकुलर डिजीज की, और जैसे सर्जरी है, तो सर्जरी के लास्ट पेज पे मैंने सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, सबका ट्रीटमेंट, और वो मेन मेन जो पूछते स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह जो क्वेश्चन मतलब पर्टिकुलर बनते हैं वो लिख दिए थे, बस वो लास्ट में वही देख के गया। ओके, तो मतलब तुमने इन इन सब्जेक्ट्स में जो मेन पॉइंट थे वो एक जगह लिख लिए या फिर लास्ट पेज पे लिख लिए, और उसी को बाद में मतलब जब फटाफट रिवाइज करना था वही प्रॉपरली बस रिवाइज करके गए थे लास्ट जी में। जी, लास्ट में बहुत ही जो बढ़िया, लास्ट में दो ये तीन दिन बहुत। रहते उसमें बुक बुक तो पढ़ ही नहीं सकते। तो जब मैंने थर्ड फोर्थ रिवीजन करा था उसी टाइम लिखता था, उसमें लाइन टू लाइन पढ़ता था, कुछ कुछ लिखते देता था, तो फिर हम्म। लास्ट में वही काम आ गया। मेरे को भी या भेजना बेटा वो, अरे सर आपको कहा। भेजना मेरे को। जी सर, मैं फोटो भेज दूंगा सर आप। हाँ, नहीं बहुत अच्छा है बेटा। कुछ भी चीज जो फ्यूचर जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, देखो जी जी। अपन सब लोग क्या चाहते हैं, हम लोग अरे सर सब मेरी यही वजह से चाहते किसी हैं के कि एक नंबर भी अगर बढ़ जाता है 149 से 150 हो जाता है, तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बहुत बड़ा जीवन बदल जाता है। जीवन बदल रहा है सर, फैमिली का, उसके रिलेटेड जितने लोग हैं, 100 200 लोग जुड़े होते हैं पर्टिकुलर फैमिली में भी, उनकी ब्लेसिंग्स। बिल्कुल। पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? पेरेंट्स हैं वहाँ पे? जी पता होंगे सर। अरे सर क्या गांव में अगर रहते हैं ना, उनकी तो गांव में ब्लेसिंग्स कोई होंगी। लोग आए तो हुए रहते हैं, तो फिर सेलिब्रेशन वो चल रहा बातचीत करने लगते घर रहते पे। हैं। तो क्या रिलेटिव्स बात आए है हुए बेटा, हैं। सर दिल्ली आएंगे सर, मिलेंगे जरूर सर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और किमोरोवो के बच्चों के लिए कुछ कहना चाहोगे, स्पेशली कि उन लोग को कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे वो भी डॉक्टर राजदीप की तरह इतना प्यारा स्कोर ला पाए? सर कैमरों के बच्चों को मेरे पास मैसेज वगैरह आए थे, मैंने उनसे यही बात की है कि अभी जिससे पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो पढ़ लो, ठीक है। यहाँ आने के बाद पर्टिकुलर ये सोर्स पकड़ना है, चाहे आप ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टीचर, पर्टिकुलर कंटेंट, बस। उसके अलावा इधर का ना उधर का, चाहे भले कितना भी इंपॉर्टेंट हो, वो नहीं पढ़ना है। और मोस्टली सर जीटी सर बहुत हेल्पफुल होते हैं, मैंने इतना मतलब फील किया है कि जितना मतलब कम से कम 6 7 जीटी तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। जो ग्रेट। टेक्स्ट आपने दिए उससे टॉपिक अपना वाइज। असेसमेंट रहता है। असेसमेंट रहता है। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वहां से निकला था ना, उससे पहले मैंने एक जीटी दिया था। उस टाइम मेरे 185 नंबर थे, उसमें 185 समथिंग थे। उसके बाद मैंने अक्टूबर में दिया था सेकंड जीटी, फिर मिस्ट वाले दिए। और मिस्ट में मतलब स्कोर इतना ही आता था, 220 225 230 समथिंग इतने। तो उससे आइडिया लग जाता था, या तो 10 15 नंबर ऊपर हो गया, 10 15 नंबर नीचे होगा। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे जी इंटरेक्ट करके। एंड द एंटायर टीम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, कि इसी थैंक यू तरह से सर। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, अरे बहुत सर सारी जिंदगियां बिल्कुल। बचाओ और बहुत सारे परिवारों में खुशियां लाओ। थैंक सर, आप लोगों की वजह से सर इस काबिल बन पाए हम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वी विल ऑलवेज रिमेन इंडेप्टेड टू यू। कर्जदार रहेंगे बेटा हम आपके। यू सर हैव हम मेड अस कर्जदार है। प्राउड। सर डिग्री तो उन्होंने दे दी थी, लेकिन नाम क्या कि डॉक्टर सर आपकी वजह से ही लगा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। थैंक यू सर। Congratulations again, dear. थैंक यू। थैंक यू।